हर हर महादेव। दोस्तों ये हमारे यहाँ बेल, आज है प्रदोष व्रत, आज उसी की पूजा करने चल रहे हैं। हमारे यहाँ ये लगा हुआ है बेलपत्री का पौधा और इसी में है हमारे कंकर शंकर। आज इन्हीं से हम पूजा करने चल रहे हैं। ये देखिए कंकर शंकर विराजमान है, कुबेश्वर महादेव बाबा, इन्हीं से आज इनकी पूजन अर्चन करेंगे। हमारे पास जो भी सामान रहता है हम उसी में कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जो हमारे पास कम से कम में सामान में भी हम कर लेते हैं, बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ज़्यादा वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। और चल रहे हैं, पहले हम इनको करेंगे दूध से अभिषेक। हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। और इसके बाद अब इनको हम दही से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, घी से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर ये शक्कर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद ये हम इनको शहद से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। ये और इसके बाद ये चंदन। ये है मेरे महादेव कंकर शंकर। इनको किस पे बैठा लें। आज बेल पत्री है लेकिन बेल का पत्ता तोड़ने को मैं भूल गई और मैं व्रत रहती हूँ तो बेल पत्री नहीं तोड़ती अपने हाथ से। बच्चे भी हैं नहीं कि हम बेल पत्री तोड़वा दें। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हो गया। और अब अपने बाबा को हम चंदन, ये मेरे महादेव, और इसमें भी हर हर महादेव। और अब मैं यहाँ पे पहले दीपक जलाऊंगी बाबा के समक्ष। हर हर महादेव, स्नान करा लिया है। और अब शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये हम बाबा को अच्छा चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये जौ, और ये मिश्री बाबा को नमः शिवाय। दूर्बा, शमी नमः शिवाय। और ये बाबा का प्रिय पुष्प अपराजिता, और सबसे प्रिय पुष्प वो धतूरा। ये हमने बाबा को धतूरा समर्पित किया। और उसके बाद ये भी पुष्प, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये है भौम प्रदोष। आज मंगलवार है, मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। उन्हीं उसकी कथा अब हम पढ़ने चल रहे हैं, भौम प्रदोष की। मंगलवार के दिन व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाकाली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उड़द मूंग की दाल दान करनी चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिवजी का पूजन में लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए तथा कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से समस्त रोग पाप कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्राह्मण की कथा। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी अनेक नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती तथा बाद को स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक बार ऐसा पर्व आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जला व्रत करना था, अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने यह संकल्प किया कि जब अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी का भोग लगा लूँगी तभी भोजन करूँगी। ब्राह्मणी की इस कथा की इस प्रकार की भक्ति को देखकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जला व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें
चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल प्रातः काल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी ही देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार के कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी के पति ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बांका न हुआ। किंतु फिर भी वह ब्राह्मण अपनी पत्नी एवं उस पुत्र को संदेह की दृष्टि से देखता था। अतः हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और कहा कि हे विप्र, तू अपनी पत्नी एवं उस पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न कर। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा तथा इस लोक के अनेक सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, भौम प्रदोष की जय, गणपत गजानन भगवान की जय, माँ दुर्गा की जय, शिव शक्ति मैया की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय। मंत्र जाने न तंत्र जानी, जो बोलते टूटे।